नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूँ। भारत में बेसहारा पशुओं की समस्या बहुत बहुत तीव्र है, बहुत बड़ी है और अनुमान है कि हमारे देश में आज करीब 60 लाख से ज़्यादा बेसहारा पशु हैं, जो सड़क पर विचरण करते हैं या फिर गौशालाओं में, पिंजर पोलों में जीवन यापन कर रहे हैं। और ये पशु वो हैं जिनको हमने अपने घरों से निकाल दिया, क्योंकि इन बेसहारा पशुओं में अधिकांश संख्या गाय वंश से आती है, गौ वंश से आती है। गाय हैं, इसमें बैल हैं, नंदी हैं और इसमें 40% से ज़्यादा, मेरा अनुमान है इससे ज़्यादा, 40% से ज़्यादा ऐसे पशु हैं जो अभी वयस्क अवस्था में हैं। उनके अंदर उत्पादक क्षमता पूरी है। इनमें से बहुत कम जो पशु ऐसे रहते हैं जो बीमार हैं, कमज़ोर हैं, दुर्लभ हैं या जो वृद्ध अवस्था में हैं। अधिकांश तो युवा श्रेणी से आते हैं। तो ऐसे पशुओं को अनावश्यक तरीके से हम बेसहारा बना दें, ये हमारी भूल है। क्योंकि इसके पीछे कुछ कारण यही रहते हैं कि जब हम हमारी गाय, हमारी भैंस भैंस की बात मैं थोड़ा ना करूं, हमारी गाय, क्योंकि आजकल बैलों की तो कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए हम बछड़ों को पालते ही नहीं। बछड़ों को तो जन्म के बाद ही कुछ कुछ एक दिन में ही अंतिम सांस लेने के लिए बाध्य कर देते हैं। कि मैंने देखा है बहुत पशुपालक ऐसे हैं, जब उनकी गाय पर बछड़ा देती है तो बछड़े को खूंटे से बांध देते हैं, उसको दूध ही नहीं देते, उसको आहार ही नहीं देते, इसलिए वो कुछ दिन में भूखा भूखा रह के मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो बछड़ों की संख्या तो बहुत कम है और बछड़े जब पैदा नहीं होंगे तो बैल भी कहाँ से आएंगे, क्योंकि आज बैल की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि खेती तो हम बैलों से करते नहीं। खेती के लिए तो हमने ट्रैक्टर रख लिए। आज जितना मर्जी हम चीखे चिल्लाए हैं खेत में बैलों से की उपयोगिता को पहचानना चाहिए, तो लेकिन अब ये मुश्किल हो गया है। आज से 20-25 साल पहले बैलों की उपयोगिता नगर पालिका में होती थी, क्योंकि जो सफाई कर्मचारी थे वो बैलों से जो वाहन चलते हैं, कूड़ा करकट का ले जाने वाली जो गाड़ियां हैं उनका प्रयोग करते थे। लेकिन अब तो नगर पालिका ने भी बैलों को अपने कार्य से हटा दिया। आज हम हमारे लिए बैलों की उपयोगिता नगण्य हो गई है। तो ऐसे में बैलों की संख्या तो ऐसे बेसहारा पशुओं के साथ बहुत कम देखने में आती है। हाँ, कुछ 2-4-5 मात्रा में बेसहारा नंदी मिल जाते हैं, लेकिन अधिकांश गाय जो अपनी उत्पादक उम्र में है वो हम देखने में आती हैं। तो ऐसे में हम इन बेसहारा पशुओं को कैसे सीमित कर सकते हैं? क्योंकि मेरा अपना अध्ययन कहता है कि इन बेसहारा पशुओं में हर वर्ष 8 से 12% की वृद्धि हो रही है। यानी कि आने वाले 4-5 सालों में जो जितने बेसहारा पशु अभी हैं, उनकी संख्या डबल हो जाने वाली है। उसके पीछे कुछ कारण भी हैं। कुछ कारण तो ये हैं कि आज गाय बेचना या खरीदना थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि कई जगह गोहत्या का ऐसा कानून बन गया है कि लोग गाय बेचने में, खरीदने में डरते हैं और इसीलिए अधिकांश बेसहारा पशुओं की संख्या हमें उत्तर प्रदेश में देखने में आ रही है। उत्तर प्रदेश में, अकेले उत्तर प्रदेश में 20 लाख से ज़्यादा बेसहारा पशु हैं और बेसहारा पशुओं की संख्या उन शहरों में ज़्यादा रहती है जो धार्मिक दृष्टि से ज़्यादा प्रमुख हैं। दूसरे नंबर पर राजस्थान है। राजस्थान में बेसहारा पशुओं की संख्या 12-13 लाख से ऊपर है। तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है और ऐसे स्थान यहाँ आज भी मांस सेवन प्रथम दृष्टि उच्च मात्रा में किया जाता है। वहाँ बेसहारा पशुओं की संख्या नगण्य है, कम है। हमारी तुलना में बात किया है तो आधी से भी कम है। तो ऐसे में हम यदि उपयोगी गायों को अच्छे से प्रयोग कर पाएँ, क्योंकि हम ज़्यादातर गायों को बेसहारा तब बनाते हैं जब उनकी उत्पादकता घट जाती है, वो कम मात्रा में दूध देने लगती हैं, समय पे हीट पे नहीं आती, गर्भ धारण नहीं करती। यदि गर्भ धारण करेगी तो शायद हमारी जो हमारी सोच है वो बदल जाए। यदि उसकी दूध उत्पादक क्षमता सही है तो भी हम शायद गाय को फिर से रखना शुरू कर दें। आजकल तो गाय को हमने एक ऐसी वस्तु बना ली है कि जब आवश्यकता तो ढूंढते फिरो। जैसे कि श्राद्धों में हम में से अधिकांश लोग गाय ढूंढते फिरते हैं, क्योंकि हमें चंदिया खिलानी होती है, या कोई हमारे घर में कोई बुजुर्ग है जो बीमार है, ठीक नहीं हो पा रहा है, 80 साल से ऊपर का है। अब डॉक्टर कहते हैं कि इसका सेवा करो, वो मृत्यु में अटका हुआ है, तो कहते हैं कि दान करवा दो। तो बछड़ी आप कहीं से लेके आते हैं, पूछ पूछ देख पकड़ा के दान करते हैं कि ताकि उसकी, तो ये एक दिखावापन है। यथार्थता में स्वीकार करना पड़ेगा कि हमें कुछ ऐसी कमियां रही हैं, हमारी सोच में ऐसी गिरावट आई है कि हमने बिना किसी कारण के
बेसहारा पशुओं की संख्या बढ़ा ली है और बेसहारा पशुओं में गाय को सबसे ज़्यादा उपेक्षित कर दिया है। ऐसे बेसहारा पशुओं में गाय के अलावा दूसरे पशु भी आते हैं, खच्चर भी आ जाते हैं। ऐसे खच्चर जो जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। आप ऐसे खच्चरों को उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश से बहुत संख्या में देखेंगे। वो जब उनका कुछ एक्सीडेंटल केस हो जाता है तो उनको बेसहारा छोड़ देते हैं। इसी तरह बहुत सारे जो दूसरे पशु भी इनमें देखे जाते हैं। कुछ ऊँट छोड़ देते हैं, कुछ घोड़े छोड़ देते हैं। तो बेसहारा पशुओं को लेकर हमें थोड़ा सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए। और यदि गाय की बात की जाए तो गाय जो बेसहारा है उनमें उत्पादक क्षमता है, उनकी स्थिति को सुधारा जा सकता है, उसको हम फिर से अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं। तो उसके लिए करना कुछ ज़्यादा नहीं है। बहुत मित्र कहते हैं कि आखिर हम इस गाय जो बेसहारा गाय है उनके लिए क्या कर सकते हैं? हम तो कर ही रहे हैं, सरकारें भी कर रही हैं। आज भारत में करीब-करीब 10,000 से ज़्यादा गौशाला हैं। और गौशालाओं में भी कैपेसिटी, कुछ गौशाला में तो 5,000 से ज़्यादा गाय हैं। कई गौशाला ऐसी हैं जहाँ लाखों संख्या में गौशाला हैं। लेकिन गौशाला इस समस्या का हल नहीं है। इस समस्या का, इस गाय का हल हमारे घर है। पर उसके साथ भी समस्या है कि हम गाँव में रहना नहीं चाहते। शहरों में तो जगह ही नहीं बची। बहुत सारे शहर तो ऐसे हैं जहाँ की कॉर्पोरेशन शहर के अंदर गाय रखने पे प्रतिबंधित है। वो आपको जुर्माना लगा देती है यदि आपके घर में गाय मिल जाए, सड़कों पे घूमती हुई गाय मिल जाए। तो ऐसे में जैसे-तैसे समस्या वही आ जाती है कि आखिर बेसहारा गायों का हल कैसे निकाला जाए? तो इसके प्रयास कुछ हम भी कर रहे हैं, आप करके देखिए। निश्चित रूप से बेसहारा गाय को आसरा मिल जाएगा। वो आसरा ये है कि यदि आपकी गाय कम मात्रा में दूध देती है तो उसके कारण रहे होंगे। कारण तो सबसे बड़े यही हैं। हम यदि कमज़ोर हैं, दुर्लभ हैं, हम कुपोषित हैं, तो हम जो दूसरे स्वस्थ लोग हैं उनका मुकाबला नहीं कर सकते। जैसे आप कितने बड़े अच्छे स्वस्थ हों, लेकिन आप स्पोर्ट्समैन से, खिलाड़ी का मुकाबला नहीं कर सकते। आप अखाड़े में उसको चैलेंज नहीं कर सकते। चैलेंज करने के लिए आपको अतिरिक्त आहार के साथ में अतिरिक्त तैयारी की आवश्यकता है। ठीक इसी तरह हमारी गाय ने यदि दूध कम देना शुरू किया है तो उसके पीछे कारण रहा होगा। पहला कारण तो यही है कि ज़्यादातर गाय कुपोषित हैं, तो उनके पोषण को पूरा किया जाए। आजकल हमारे पास सुविधा है। तो आप ऐसे में इन वयस्क गायों को, जो 3-4 साल की, 5 साल के आस-पास की हैं, उनको गोद ले सकते हैं और उनको गोद लेकर उन पर 2-3 हज़ार रुपए खर्च कीजिए। निश्चित रूप से वो आपके लिए धन की लक्ष्मी बन के आएगी। उसकी दूध देने की कैपेसिटी जो आज है, आज यदि वो 3 लीटर दूध देती रही है, तो वो 6 लीटर देगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि वो जो बछिया देगी, वो बछिया आपके लिए 7, 8, 10 लीटर तक दूध दे सकेगी। आप अच्छे से आप अच्छे से गाय को पाल सकेंगे, क्योंकि वो खर्चा तो खुद निकालेगी। यदि आप महंगी गाय लेके आते हैं, मैं उदाहरण के रूप में बताऊं, ऐसी गाय लेके आते हैं जो 20 लीटर दूध देती है, तो 20 लीटर वाली दूध यदि लाख रुपए की भी है और यदि वो 500 रुपए का खा भी जाती है और 500-700 रुपये आपको कमा के दे दे, तो उसमें घाटा क्या है? यदि वो 500 खाए और कमा ना दे तो घाटा है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें डेयरी पालक यही करते हैं। यद्यपि डेयरी पालकों की दृष्टि कुछ अलग रहती है। वो दूसरी नस्लें भी देखते हैं। तो मेरा कहना है कि यदि आप बेसहारा गायों को सहारा देना चाहते हैं, बेसहारा गायों की सेवा करना चाहते हैं, आप गौपालन क्षेत्र में लगे हैं, तो अपनी दृष्टि बदलिए और दृष्टि बदलते ही ये जो बेसहारा गायों का जो एंगल है बदल जाएगा। इसलिए लाखों गायों की सेवा कर सकते हैं। लाखों गाय तो हमारे पास पहले से ही हैं। हमारे पास आज 50 लाख गाय हैं जो बेसहारा हैं। जो घरों से बाहर निकाल दी गई हैं, सड़कों पर विचरण करती हैं, कूड़ा-करकट खाती हैं, इसलिए उनके पेट में भी कई तरह के इन्फेक्शन हैं। पेट में कई तरह के कीड़े उनके शरीर में विकसित हो रहे हैं। वो उनके अंदर कई तरह के पोषक तत्वों की कमी आ गई है, इसलिए वो ना तो हीट पे आती हैं, ना दूध देती हैं। तो आप